सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि एक अकेला इंसान अंधेरे और ट्विस्टेड रास्ते के अंदर अपनी रस्सी ठीक से नहीं बांध सकता था। इस काम को करने के लिए उसे अपने किसी दूसरे दोस्त की मदद भी लगने वाली थी। इसके बाद भी ये रास्ता अब तक का सबसे ज्यादा डेंजरस रास्ता होने वाला था। जिसके बाद एलन जल्द ही एक क्विक डिसीजन लेता है, जिसमें उसने सोचा कि उसे आगे जाने की बजाय एक बार पीछे अपने दोस्तों के पास जाना चाहिए। अब तक केव के अंदर नमी के कारण उसके सारे कपड़े गीले हो चुके थे और गंदे भी। जिसके बाद 7 फीट वाले रास्ते पर आकर वो रस्सी को पकड़ता है और अपने बहुत सालों के एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे अपने पैर सही जगह पर रखते हुए वो इस 7 फीट के पैसेज को पार करके ऊपर एंट्रेंस तक आ जाता है। और यहीं पर उसकी एक और बड़ी मुश्किल सामने आती है, क्योंकि जो 4 फीट की एंट्रेंस थी वो ग्रेविटी के कारण उसके अंदर घुसना तो बहुत ही ज्यादा आसान था, लेकिन ग्रेविटी के उल्ट जाकर इसके ऊपर बढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल वाला काम था। क्योंकि जैसे ही एलन ने नीचे से उस एंट्रेंस को देखा तो वो पहले से भी बहुत ज्यादा टाइट दिखाई दे रही थी। अब केव के अंदर जाने के बाद ये पहली बार था जब एलन बहुत ज्यादा घबरा चुका था। अपनी भीगी हुई बॉडी के साथ वो हड़बड़ाया हुआ रस्सी को पकड़ता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसने पाया कि उसकी बॉडी इस केव के एंट्रेंस के अंदर फंस चुकी है। उसके शोल्डर्स बहुत गंदे तरीके के साथ एक पैसेज के अंदर गिर चुके थे, जिसके बाद उसकी बॉडी को मूव कर पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। ऐसा होते देखने के बाद उसके दोस्तों को ऊपर पता चल जाता है कि जैसे रस्सी हिल रही है कि उनका दोस्त स्ट्रगल कर रहा है बाहर आने के लिए। ऐसा होते देख ही वो ऊपर तीनों दोस्त उस रस्सी को खींचना शुरू कर देते हैं। उनको ये लग रहा था कि वो लोग ऊपर से रस्सी खींचेंगे